भारत माता की। यह बाबा जगन्नाथ की यह धरती है और मां माणिकेश्वरी देवी की यह धरती को मैं शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। यह शहीद रेंडो माझी जी की भी धरती है, श्री जगदीश प्रसाद जोशी जी की भी धरती है। इन भी विभूतियों को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ। काला हांडी आज के कुछ साल पहले लोग कहते थे यहाँ सबसे अधिक भूखमरी हो, यहाँ सबसे अधिक गरीबी हो, यहाँ सबसे अधिक लाचारी हो, उसे ही मान लीजिए कि वही काला हांडी है। लेकिन आज आप लोगों को देखने के बाद, आप लोगों के चेहरे के देखने के बाद बहनों भाइयों मैं समझाऊं, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, 10 वर्षों के अंदर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उनके नेतृत्व में जो भी कदम उठाए गए हैं, जो भी सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, अब काला हांडी के बारे में मैं समझता हूं आगामी 5-8 वर्षों में वह धारणा नहीं रहेगी जो कि पहले हुआ करती थी। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हिंदुस्तान का एक भी क्षेत्र शेष नहीं बचेगा जिस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास न हो। भारत को हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन बहनों भाइयों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 8-9 वर्षों के अंदर ही हम लोगों ने भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। 10 से लेकर 15 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में कोई भी गरीब शेष नहीं बचेगा, यह मोदी की पक्की गारंटी है। एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो कि आयुष्मान कार्ड पाने का अधिकारी है, उसे आयुष्मान कार्ड प्राप्त न हो जाए। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों का चरित्र बीजेडी जैसा चरित्र नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के अंदर कोई भूख से दम तोड़ने वाला नहीं बचा है। इस हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा आगामी 5 वर्षों के अंदर जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान न मुहैया। एक परिवार शेष नहीं बचेगा जिसके घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। एक परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में माताओं बहनों को एलपीजी गैस सिलेंडर के माध्यम से खाना बनाने का अवसर न मिल जाए। आयुष्मान भारत की सुविधा हमारे प्रधानमंत्री ने आप सबको मुहैया कराई है। मैं आज आपको यकीन दिलाने आया हूं कि जो लोग आयुष्मान भारत का कार्ड पाने के लिए अधिकृत हैं, बहनों भाइयों, हमारी यहां पर उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बना दीजिए, एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जो कि आयुष्मान कार्ड पाने का अधिकारी है, उसे आयुष्मान कार्ड प्राप्त न हो जाए। चाहे आपकी आमदनी कुछ भी हो, आप गरीब हो, अमीर हो, किसी धर्म के मानने वाले हों, अब हम लोगों ने तय किया है यदि आपके परिवार में 70 वर्ष की उम्र का यदि कोई है, उनको सारे लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा जून में गवर्नमेंट बनने के बाद प्रारंभ कर दी जाएगी सारे देश भर में। रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, अब भारत में राम राज्य आने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने कैसे इस चुनौती को स्वीकार किया। जनधन, आधार, मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। हमारा ये चरित्र है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। 2 थर पद्म 2 गुणा विकास ओडिशा रे हेबो बीजेपी सरकार।